राधे राधे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नेवला और 7 भाइयों की कहानी। एक राजा राज्य करते थे। उनकी 7 रानियां थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो इस कारण वह बड़े ही उदास रहते थे। एक दिन उस राजा के राज्य में एक ब्राह्मण आए और राजा को एक फल दिया और बोले, इस फल को अपनी 7 रानियों में बांट देना। राजा ने ब्राह्मण के कहे अनुसार ही किया और फल को 7 रानियों में बांट दिया। लेकिन सबसे छोटी वाली रानी कुछ काम कर रही थी, इसलिए वो अपना फल रखकर भूल गई। तो उसने उस फल को बाद में खाया। तभी उधर से एक नेवला जा रहा था और उस फल को झूठा कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और राजा के घर 6 पुत्र और एक नेवले ने जन्म लिया। समय बीतता गया, सारे राजकुमार बड़े हो गए। तब रानियों ने निश्चित किया कि अब राजकुमारों को काम के लिए दूसरे राज्य को जाना चाहिए। अपने भाइयों के साथ नेवला भी जाने की जिद करने लगा। तो सारे भाई उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। अबे नेवले की जात भी कमाने लगी है क्या? सारे भाई नेवले को छोड़कर चले गए, लेकिन नेवला उनके पीछे 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 ही चलता रहा। जाते जाते रास्ते में एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया। तो सबको नेवले की याद आई और सब एक साथ बोल पड़े, नेवला भाई होता तो हमको जामुन खिला देता। नेवला ये बातें सुन रहा था और बोला, मैं यही हूँ। सब बोले, बड़ी जोर की भूख लगी है भाई, हमको जामुन खिला दो। नेवले ने पेड़ पर चढ़कर सबको जामुन खिलाई। जामुन खाकर फिर सारे नेवले को पेड़ पर ही छोड़कर भाग गए। फिर सबको बड़ी तेज प्यास लगी। तभी रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, लेकिन पानी कैसे निकालें? निकालने के लिए कुछ था ही नहीं। प्यास से व्याकुल हो गए तो उन्हें नेवले की याद आई और बोले, अरे भाइयों, अगर नेवला होता तो वो हमें पानी जरूर पिला देता। फिर नेवला बोला, मैं तो यही हूँ भाइयों। फिर उन्होंने नेवले से पानी पिलाने को कहा, लेकिन इस बार नेवला नहीं माना और बोला, तुम सब फिर मुझे बुद्धू बनाकर छोड़कर चले जाओगे यहाँ से। लेकिन ये सब बोले, हम तुम्हें इस बार नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे भाई, तुम विश्वास तो करो। तो नेवला कुएं में उतर जाने को तैयार हुआ और सबको पानी पिलाया। लेकिन इस बार भी सारे भाई नेवले को छोड़कर भाग गए और नेवले के साथ धोखा किया। नेवला बेचारा चिल्लाता रहा कि मुझे कुएं से निकालो, अरे भाइयों मुझे कुएं से निकालो। लेकिन नेवले को कुएं में छोड़कर वो तो सारे भाग गए। कुछ ही देर बाद वहां एक धोबन आई। नेवला धोबन से निकालने को कहने लगा, लेकिन धोबन नहीं माने। नेवला फिर से बोला, मुझे निकाल दो, बदले में तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। धोबन बोली, तुम नेवले की जात क्या करोगे? लेकिन नेवले के बार बार कहने पर धोबन ने नेवले को निकाल दिया और अपने घर लाई। जब धोबन काम पे जाती
तब नेवला धोबन के बच्चों को खिलाता और घर का सारा काम करता। इस तरह धोबन नेवले से खुश रहने लगी। एक दिन धोबन के बच्चों को सोच लगी, तो उस नेवले को सोच करवाने के लिए बोली। इस पर नेवले ने कहा, हग बे ते हग, मूत बे तो मूत ते मूत गही बे मत। बच्चा रोने लगा क्योंकि उसको दोनों आई थी। फिर नेवले ने पूछा, बताओ तुम्हारी माँ ने अपना सारा पैसा कहाँ रखा है? बच्चे ने बताया कि उसकी माँ ने सारा पैसा चूल्हे के नीचे गाड़ रखा है। नेवले ने सारा धन निकाल कर एक कानी गधी को खिला दिया। जब धोबन आई तो नेवला कहने लगा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। धोबन बोली, चले जाना और अपने साथ एक गधा भी ले जाना। नेवला पहले तो बेमन से बोलता रहा, नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन धोबन के बहुत कहने पर उसने कानी गधी को धोबन से मांगने को कहा। धोबन बोली, कोई अच्छा सा गधा ले लो, लेकिन नेवले के बार बार जिद करने पर धोबन मान गई और बोली, ले जाओ। नेवला घर आकर अपनी माँ को गधी दिखाई और बोला, मैं ढेर सारा पैसा कमा के लाया हूँ माँ। नेवले की चाची और ताई खूब हंसी और ठठी मस्कोल करने लगी। अरे लाया भी तो कानी गधी लाया। अरे बेटा कुछ पैसे तो कमा के लाता, हमारे बेटे तो आएंगे ढेर सारा धन कमा के लाएंगे। नेवले ने अपनी माँ से कहा, माँ यहाँ पर लीप दो, साफ सफाई कर दो। और बाद में नेवले ने गधी को बहुत सारा घास फूस खिलाया। और जब गधी ने सोच किया तो ढेर सारा पैसा निकला। सबके सब देखते रह गए कि पैसा देने वाली गधी लाया है नेवला तो। अब नेवले के और भाई भी जो थोड़ा बहुत धन लाए थे, उनकी माँ उन पर गुस्सा करने लगी कि ये नेवला होके इतना सारा धन कमा के लाया है और तुम सब बस यही लाए हो। रात भर सोच विचार करने के बाद सबने प्लान बनाया कि यह जो नेवले से हम गधी को खरीद लेते हैं, फिर हमारे पास बहुत सारा धन हो जाएगा। नेवले से उन्होंने उस गधी को खरीदने को बोला। नेवला पहले तो मना करता रहा, फिर बाद में चलो मैं तुम्हें बेच दूंगा। अब सारे भाई मिलकर गधी को खूब खिलाने पिलाने लगे, पर उस गधी ने एक भी रुपया नहीं दिया। गुस्से में वो उसके पास आए नेवले के और बोले, ये तो गधी एक रुपया भी नहीं दे रही। नेवले ने कहा, अरे भाई पहले इसको खिलाओ पिलाओ, फिर उसके बाद लिपा पोती करवाओ और साफ सफाई करवाओ। ये ऐसे पैसे नहीं देती है, ये साफ सफाई करने के बाद ही साफ जगह पर देगी। वो अपने महल में आते हैं, अपनी माँ से साफ सफाई करवाते हैं और फिर गधी को खूब खिलाते पिलाते हैं। वो खूब उसकी गुस्से में गधी की पिटाई करते हैं तो गधी एक रुपया देती है और उसको इतना मारते हैं, वो मार खाने के कारण गधी मर जाती है। इधर नेवला अपनी माँ के साथ आराम से रहने लगा और वो 6 भाई और उनकी माँ माथा पकड़कर बैठ जाती हैं। हमारे बेटों से तेज तो ये नेवला निकला। तो उसकी माँ बहुत खुश होती है। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी।
चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।